हाय एवरीवन। आज हम एक नई सीरीज़ लेके आए हैं। ये मैप वर्क है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2020। इसमें हम कुछ प्लेसेस इन न्यूज़ कवर करेंगे जो 2019 और 2020 से रिलेटेड होंगी ज़्यादातर। कुछ इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स देखेंगे, फिर मिनरल रिसोर्सेज वगैरह लोकेशंस जो भी न्यूज़ में रहे होंगे वो कवर करेंगे। अभी यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 पोस्टपोन हुआ है, तो उसी को देखते हुए हमारे पास टाइम है, तो हम ये मैप सीरीज़ कवर करेंगे। रोज़ के हम कोशिश करेंगे कि 20 मैप्स कवर किए जाएँ। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। एक बार देखते हैं रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला मैप है न्यूक्लियर एनर्जी स्प्रेड से रिलेटेड। इसमें हमें क्या चीज़ें कवर करनी है। देखिए, मैप आपको हर जगह मिल जाएंगे, प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमें पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। पढ़ने के लिए आपको हर चीज़ मिल जाएगी, पर उसमें मेन चीज़ ये है कि आपको छोड़ना क्या है और पढ़ना क्या क्या है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक्सपीरियंस से आता है। ऐसे कोई भी बोल देगा तो उससे फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उस पर अगर आप फोकस करेंगे तो चांसेस हैं कि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अच्छा मिलेगा आपको। देखते हैं न्यूक्लियर एनर्जी स्प्रेड। इसमें आपको क्या चीज़ें पढ़नी है। मेन चीज़ें आपको ये देखना है कि यूपीएससी डायरेक्टली ये नहीं पूछेगा कि किसका कितना साइज़ है या कितना मेगावाट प्रोड्यूस कर रहा है, ये कभी नहीं पूछेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वो ये देख सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है, कि मीठी वृद्धि सबसे बड़ा है 6 × 1000 मेगावाट, है ना। दूसरी चीज़ ये पूछ सकते हैं वो कि नॉर्थ में, देखिए आप ये चीज़ दिमाग लगा सकते हैं हम, JNK में कोई नहीं है, हिमाचल में नहीं है, उसके बाद उत्तराखंड में नहीं है, बिहार में नहीं है, झारखंड में नहीं है। ये वाले रीजन्स में, नॉर्थ वाली ये वाले रीजन्स में ज़्यादा नहीं है, सिर्फ उत्तर प्रदेश और हरियाणा में है। तो हम ये चीज़ याद रख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। JNK, हिमाचल, उत्तराखंड, ये वाली स्टेट्स, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, है ना, तो ये स्टेट्स और ये वाली स्टेट मेजर इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट और JNK वगैरह नॉर्थ इन स्टेट्स में नहीं है। मेन रीज़न यही है, एक तो टेरेन अच्छा नहीं है, दूसरा ये कि ये अनस्टेबल स्टेट्स हैं, ज़्यादातर यहाँ टेररिज्म वगैरह का प्रॉब्लम रहता है, तो ये भी चीज़ है। दूसरा ये स्ट्रेटेजिकली उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हम अगर यहाँ पे बनाते हैं, ये फॉर एग्जांपल हमने न्यूक्लियर प्लांट्स इन एरियाज़ में बनाए हैं, यहाँ पे रोडवेज हाईवेज वगैरह बहुत अच्छे हैं, तो हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं एनर्जी वगैरह, है ना। तो लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो ये चीज़ हमें ध्यान देना। दूसरा हमें क्या नोट करना है कि ये जो न्यूक्लियर एनर्जी स्प्रेड है, ये ईस्ट में, वेस्ट में भी है और ईस्ट में भी है ना, सेंट्रल इंडिया में भी है। सिर्फ कौन सी जगह पे नहीं है, सिर्फ ये वाला रीजन और ये नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन, कुछ सेंट्रल इंडियन स्टेट्स हैं जिनमें नहीं है। और लास्ट चीज़ क्या रखना आपने याद, मीठी वृद्धि जो है सबसे बड़ा है। इसमें एक ये याद रख लेना आपने, कुंदनकुलम जो है, इसमें रशिया सपोर्ट कर रहा है ना, रशिया इसमें सपोर्ट कर रहा है इंडिया का, तो कुंदनकुलम याद रख लेंगे आप, ये यहाँ पे है। ठीक है, बस इसमें ये याद रखने की ज़रूरत है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट का मैप है थोड़ा सा। ये मैंने मैप क्यों लिया है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। मेन चीज़ मैं ये दिखाना चाहता था क्योंकि कभी कभी इंडिया का मैप पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल बोलेंगे कि उड़ीसा से यहाँ तक जाने के लिए आपको कितनी स्टेट्स क्रॉस करनी पड़ेगी, तो ऐसे मैप पूछ सकते हैं वो। तो आपको नॉर्थ ईस्ट का मैप ज़्यादातर भूलता है, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं। सबसे ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, नीचे अगर हम ऐसे आएंगे नीचे नीचे नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की ये है कि मिज़ोरम के साथ भी बांग्लादेश बॉर्डर करता है। ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये रीजन बांग्लादेश का रीजन है ना। म्यांमार तो बॉर्डर बनाता ही बनाता है, लेकिन ये वाला रीजन जो है बांग्लादेश का, ये भी बॉर्डर बनाता है। और क्या याद रखना, ये हो गया मिज़ोरम की बात। और क्या याद रखना हमें यहाँ पे, त्रिपुरा जो है 2 स्टेट्स के साथ बॉर्डर बनाता है, मिज़ोरम के साथ। जो अब इशू आपने देखा होगा, ब्रू और रियांग्स का इशू, जो ट्राइबल्स का इशू है, तो वो तो बॉर्डर बनाएगा मिज़ोरम के साथ। साथ में असम के साथ बॉर्डर बनाता है। ठीक है, एक स्टेट 2 स्टेट के साथ बॉर्डर बनाता है त्रिपुरा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं। बाकी जो आप एक बार दोबारा से एक बार देखने के बाद आंखें बंद करके इसको फोकस करने की कोशिश करो, तो उससे आपको स्टेट याद रह जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। इसी चीज़ से रिलेटेड थोड़ा सा हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ न्यूज़ में रही है, तो इसलिए मैंने थोड़ा अलग से ही मैप लिया है कि इनर लाइन परमिट सिस्टम ये कहाँ से आया है। अगर हमने रिसेंटली देखा होगा, न्यूज़ में रहा होगा, कैब यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, अब तो ये पास हो गया है, अब तो ये एक्ट बन गया है, CAA बन गया है। अब इससे रिलेटेड क्या है, इसमें है कुछ इनर लाइन परमिट सिस्टम होता है, ILP बोलते हैं उसको, इनर लाइन परमिट सिस्टम।
अब इस सिस्टम में क्या होता है कि आपको परमिट लेना पड़ता है कुछ एरियाज़ में जाने के लिए। ये ट्राइबल एरियाज़ हैं, कुछ रीजन्स हैं, जैसे अरुणाचल है, नागालैंड है, मिज़ोरम है। ये कौन से रीजन्स हैं? ये हो गए अपने इनर लाइन परमिट सिस्टम वाले रीजन्स, ILP वाले रीजन्स। यहाँ पे जाने के लिए आपको परमिशन लेना पड़ता है, ऐसे डायरेक्टली नहीं जा सकते, तो मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है यहाँ पे। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये रखने वाली है, ये जो मणिपुर वाला रीजन है, रिसेंटली ये भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। इस मैप में नहीं दिखाया, मुझे मैप नहीं मिला, इसलिए मैंने यही ले आया हूँ। तो ये मणिपुर भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे, ये वाला पूरा नीचे तक इंक्लूडिंग मणिपुर। अगर आप ऐसे याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पूरा रीजन जो है, इसका मतलब इन एरियाज़ में ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, ये एग्जेम्प्टेड रीजन्स है। यहाँ पे क्या यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये लागू नहीं होगा, इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो ये और जो 6 शेड्यूल वाले रीजन्स हैं, 6 शेड्यूल वाले रीजन कौन से हो गए? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। मिज़ोरम तो ऑलरेडी था, तो इन एरियाज़ में भी क्या ये CAA जो है एप्लीकेबल नहीं होगा, इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो ये कुछ रीजन्स हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसमें कुछ बचा तो है नहीं, ये सारे रीजन ऑलमोस्ट एग्जाम्प्ट हो गया इनसे। ठीक है, चलते हैं आगे। ये कुछ आइलैंड्स हैं। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूँ ये इंडिया ऐसे है, नॉर्थ ईस्ट साउथ, ऐसे मानता हूँ थोड़ा सा ये इंडिया है, रफ मैच स्केच बनाता हूँ मैं ऐसे। ये वाला रीजन यहाँ पे है लक्षद्वीप, यहाँ पे आ गया अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ठीक है ना, तो लक्षद्वीप वाला रीजन है, यहाँ पे मालदीव्स नीचे है, यहाँ पे नीचे कहीं होगा मालदीव्स, इंडिया के नीचे। मालदीव्स के ऊपर है मिनिकॉय आइलैंड, उसके ऊपर है लक्षद्वीप आइलैंड, और उन दोनों के बीच में चैनल्स होते हैं। चैनल्स का मतलब ये क्या, चैनल का मतलब क्या, 8 डिग्री लैटीट्यूड है एक्चुअली, 8 डिग्री लैटीट्यूड। लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ये लैटीट्यूड होता है एक्चुअली, हॉरिजॉन्टल वाला जो होता है लैटीट्यूड होता है। ये हो गया 9 डिग्री लैटीट्यूड। इसके थोड़ा सा ऊपर अगर आप देखोगे, इस लेफ्ट इस साइड, ईस्ट वाली साइड जो अंडमान निकोबार वाली साइड है, इसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। ठीक है ना, 10 डिग्री चैनल से ऊपर थोड़ा सा होगा 11 डिग्री चैनल। इससे ये पता चलता है ये जो लक्षद्वीप वाला आइलैंड है थोड़ा सा साउथ में है अंडमान निकोबार। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अंडमान निकोबार जो है 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल कहाँ गए, कहाँ पे 10 डिग्री चैनल? लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में। लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में कौन कौन से आइलैंड्स यहाँ पे? नॉर्दर्न अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, फिर निकोबार आइलैंड। तो जो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान है, इन दोनों के बीच में जो पास है उसको बोलते हैं डंकन पास। ठीक है ना, तो ये तो आपको याद रह जाएगा, ग्रेट अंडमान, फिर लिटिल अंडमान, सबसे लास्ट में निकोबार। अब ये चीज़ याद रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट ये इंदिरा पॉइंट है। आपको ये याद रखना है कि जो नॉर्दर्न मोस्ट टिप होगा ना इंडिया का, यहाँ पे मान लो ये नॉर्दर्न मोस्ट टिप है, यहाँ पे भी एक इंदिरा है, उसका नाम है इंदिरा कोल, इंदिरा कोल, COL, वो नॉर्दर्न मोस्ट टिप है। इसी तरह सदर्न मोस्ट टिप को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ये चीज़ें होंगी। इसके अलावा यहाँ पे 2 आइलैंड्स हैं, इसको बोलते हैं नारकोडम आइलैंड और ये बैरन आइलैंड। ठीक है ना, ये 2 आइलैंड्स है, इनमें क्या स्पेशलिटी है? एक तो ये जो नारकोडम आइलैंड है, ये एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है। इसका मतलब ये अब कभी भी बाहर निकलेगा, इसमें से लावा नहीं निकलेगा, ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, इसकी डेथ हो चुकी है, अब नहीं निकलेगा। डॉर्मेंट वॉल्केनो, इसका मतलब है ये अभी निकल सकता है। रिसेंटली ये 2016 के बाद 2018 में इसमें से काफ़ी धुआं निकला था, तो डॉर्मेंट है, अभी मान लो ये सोया हुआ है, तो अभी कभी भी ये इरप्ट हो सकता है। तो इंडिया में सिर्फ एक डॉर्मेंट वॉल्केनो है, वो ये है बैरन आइलैंड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी पूछ सकते हैं ये बैरन आइलैंड, ये जो है इट इज़ द ओनली डॉर्मेंट वॉल्केनो इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट मैप है, गोल्डन क्रिसेंट और ये गोल्डन ट्रायंगल, कभी कभी न्यूज़ में होता है, तो इस किससे रिलेटेड है? ये वाला रीजन जो है क्रिसेंट को बोलते हैं, ये जो चांद की तरह शेप में होता है इसको क्रिसेंट बोलते हैं। इसमें 3 कंट्रीज आती है, ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इस रीजन में ओपियम, अफीम जो होती है, ओपियम जो होती है बहुत ज़्यादा ग्रो की जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं गोल्डन क्रिसेंट। तो किससे रिलेटेड है ये? ओपियम से रिलेटेड। इसी तरह ईस्ट में देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा रीजन है, इसको बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल। इसमें 4 कंट्रीज़ हैं, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस और म्यांमार। आपने जनरली सुना होगा इसमें CLMV कंट्रीज़ होती हैं, CLMV कंट्रीज़ होती हैं, 4 कंट्रीज़। अगर हम C को काट दें, यहाँ पे T लिख दें, ठीक है ना, ये जो ये वाली रीजन होते हैं, साइड वाली टेरिटरीज होती हैं, इनको बोलते हैं CLMV। थाईलैंड बीच में होता है, अगर हम थाईलैंड को यहाँ पे C की जगह, कंबोडिया की जगह थाईलैंड लिख दें, TLMV कंट्रीज़, तो ये बनाती हैं ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल। तो ये PAI बनाती हैं या API बनाती हैं, कौन? गोल्डन क्रिसेंट बनाती हैं। उसी तरह TLMV बनाती हैं गोल्डन ट्रायंगल। ये ओपियम से रिलेटेड है, ये याद रखना है। नेक्स्ट ये इटली हमने न्यूज़ में है, तो मैंने सोचा इसका भी मैप देख लेते हैं।
ठीक है, कोविड-19 से रिलेटेड काफ़ी डेथ्स हुई है वहाँ पे, तो इटली इंपॉर्टेंट है। अब इसमें याद क्या रखना है, एक तो आपने ये याद रखना है कि ये फ्रांस के साथ बॉर्डर बनाता है, दूसरा ये स्विट्जरलैंड के साथ बॉर्डर बनाता है, तीसरा ऑस्ट्रिया के साथ, स्लोवेनिया उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना आपको, फ्रांस के साथ बॉर्डर बनाता है ये, और स्विट्जरलैंड के साथ बॉर्डर बनाता है ये। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, ये बे ऑफ बिस्के याद रख लेंगे आप, फ्रांस के साथ ये बे ऑफ बिस्के, और यहाँ पे ये जो स्ट्रेट है इसको बोलते हैं गिब्राल्टर स्ट्रेट, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे टेरिनियन सी है, बस इससे रिलेटेड यही है। एक ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था बार्सिलोना से रिलेटेड, लास्ट ईयर पूछा था इससे क्वेश्चन, यूपीएससी प्रीलिम्स में आया था। बार्सिलोना का न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे ये प्लेबिसाइट मांग रहे थे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इंडियन ओशन से रिलेटेड। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है इंडियन ओशन वाला ये वाला रीजन, अब देखिए इसमें मैंने क्या चीज़ मार्क की है, एक तो सोकोट्रा आइलैंड, ये यमन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। सोकोट्रा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, यमन का रीजन है, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह ये सेशल्स वाला जो आइलैंड है, अब ये मैंने मार्क क्यों किया है, सेशल्स में इंडिया ने अपना एक नेवल बेस बनाया है। जिस तरह से यहाँ पे एक आइलैंड है, यहाँ पे एक कंट्री है जिबूटी, वहाँ पे चाइना ने अपना एक बनाया है नेवल आइलैंड, नेवल एक्चुअली उन्होंने कैंप बनाया वहाँ पे। इसी तरह इंडिया ने यहाँ पे बनाया। अब रीज़न ये, अब हमें क्वेश्चन बनता है कि ये बनाते क्यों है यहाँ पे। चाइना का रीज़न इसलिए ये है कि चाइना यहाँ से बना रहा है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। पहले उसने यहाँ से कोशिश किया साउथ चाइना सी, उसके बाद यहाँ गया, यहाँ पे म्यांमार में वहाँ पे उन्होंने एक पोर्ट एक बनाया वहाँ पे। उसके बाद जाने के बाद श्रीलंका में गए, यहाँ पे भी बनाया उन्होंने, ठीक है। उसी तरह जाने के बाद यहाँ पे इन्होंने बनाया एक नेवल बेस यहाँ पे। अब सेशल्स में क्यों बनाया, सेशल्स में इंडिया ने हेल्प करी सेशल्स को, और वहाँ पे इंडिया ने बनाया क्यों, इसको काउंटर करने के लिए। अब ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स अगर आपने देखा होगा, BRI जो है ना, BRI जो चाइना का है, उसको काउंटर करने के लिए। BRI चाइना, उसके दो पार्ट, एक लैंड वाला पार्ट है ना, बैंक रोड इनिशिएटिव जिसको बोलते हैं, बैंक रोड इनिशिएटिव, ठीक है। तो अब बैंक रोड इनिशिएटिव के दो पार्ट है, एक आता है लैंड वाला पार्ट, दूसरा आता है मैरीटाइम वाला पार्ट। अब जो मैरीटाइम वाला पार्ट है उसको अगर हम अलग अलग पोर्ट्स को ज्वाइन करते हैं तो वो एक स्ट्रिंग की तरह बनता है, उसको बोलते हैं, इन्होंने नाम रखा है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। उस चीज़ को काउंटर करने के लिए इंडिया कोशिश कर रहा है नेवल बेसिस बनाने के लिए। तो कौन कौन सी कंट्रीज़ को है सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे सेशल्स में बनाने की कोशिश कर रहा है ना। तो यहाँ पे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, इंडिया ऑलरेडी यहाँ पे आर्मी इंस्टॉल की गई है, लेकिन अब इन एरियाज़ में, इन जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, इनमें भी कोशिश कर रहा है इंडिया यहाँ पे नेवल बेसिस बनाने की। और इसमें क्या चीज़ याद रखनी है हमें, ये चीज़ में छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ये कॉलोनाइज आइलैंड्स है, प्रीवियसली कॉलोनाइज आइलैंड, जैसे ये देखोगे फ्रांस के अंडर है ना। कभी कभी इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्थ टू साउथ इनको अरेंज करो, तो ये बाद में मैं इंडियन ओशन का बड़ा मैप लाऊंगा तो उसमें हम ये डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। अभी के लिए ये रामसर साइट्स वाला इग्नोर करो क्योंकि इसमें काफ़ी चेंजेस आए।